कल मेरे पास एक माता जी का फोन आया तो कह रही थी, गुरुजी स्त्रियों के लिए सजने धजने के लिए आप मना मत किया करो। उसने बताया, बॉम्बे से फोन था, बोले मुझे भी सजना अच्छा लगता है और ये श्रृंगार तो स्त्री का गुरुदेव आभूषण है। लड़कियों के लिए तो मना कर दिया करो जिनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन जिनका विवाह हो गया उनको थोड़ा सजने दो। अपने पति को प्रसन्न करेंगी, उनका मन प्रसन्न होगा। मैं तो इस बात को जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मैं रहा नहीं तो ज़्यादा सजनी सजना पता नहीं। पर उसने मुझे अवगत करा दिया, तो मैं इसका आज इसीलिए बोल रहा हूँ, इनके लिए कुंडल बनवा दो, हार बनवा दो। कभी नहीं बोलता था मैं। और लक्ष्मण का संकल्प, लक्ष्मण का नियम आज के चंचल नवयुवकों के मन को समझाने में कामयाब हो रहा। इतना दृढ़ संकल्प रखो। बिछुआ कहते हैं जो पैर की अंगुली में पहनने जाते हैं, वो बिछुआ होता है। तो उन्होंने कहा मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मैं तो माता जी के चरणों का सेवक हूँ, मुझे तो कुंडल की पहचान नहीं, मैं नहीं जानता ये कुंडल किसका है। कहने का तात्पर्य ये है, हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में कुछ और भी ऐसे धर्म हैं जिनमें मर्यादा का बड़ा सम्मान हो। नारी समाज की मर्यादा, नारी का सम्मान। अब ये तो आज के युग में बहुत खूसट पैदा हो रहे हैं। खूसट बोलता हूँ मैं, उल्लू लोग। मेरे बचपन में तो ऐसा था, अगर बस में हम बैठे हैं सीट पर, कोई नारी आ जाए तो सीट छोड़ देते थे। संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और नारी एक ऐसी प्राणी है जो संसार के समस्त नर नारियों को जन्म देती है और अपने पेट में पालती है, आंचल का दूध पिलाती है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा से बड़ा संत हो, चाहे महंत हो, चाहे टीचर हो, लेक्चरर पेक्चरर कोई भी हो, सब। मैं तो एरोप्लेन में जाता हूँ तो वहाँ हवाई अड्डे से बस में बिठा कर प्लेन तक ले जाते हैं। उसमें कोई माता बहन खड़ी तो मैं उसको सीट दे देता हूँ, आओ बैठ जाओ। मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ। ये लाइन में सब लगे हुए हैं, कोई माता बहन आई तो मैं हट जाता हूँ कि आप आगे लग जाओ, हम पीछे सारे। बोलते नहीं गुरुजी आपका तो टीवी में प्रवचन सुनते हैं, आप आगे रहिए। हमने नहीं कोई बात नहीं, प्रवचन सुनते हैं, उसका आचरण आप दिखा रहे हैं आपको। प्रवचन जो सुनाता हूँ उसका आचरण भी तो होना चाहिए। और जो नारी जाति का सम्मान करता है, याद रखना, ये नारियां उसको ऐसा आशीर्वाद देती हैं, उस व्यक्ति का जिंदगी में कभी अपमान नहीं होता, हमेशा आदर होगा। वो दर्शन करने योग्य प्राणी तैयार हो जाएगा, दर्शनी महान पुरुष बनेगा। इसलिए इनका सम्मान कीजिए। लक्ष्मण के वचन एक बार और गाएं। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। ओह, चरण का दर्शन किया हूं, निहार कर देखा हूं चरण ठीक से। हे राम, मैंने उनके कान तो कभी देखा ही नहीं। जब कान नहीं देखा तो कुंडल कैसे देखूं? राम मुस्कराने लगे कि मेरा भाई लक्ष्मण भी बहुत ऊंची साधना कर रहा है। अगर लक्ष्मण में साधना ना होती तो 14 वर्ष तक अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके वनवास में राम के साथ घूमते नहीं। आज आदमी 3 दिन के लिए बाहर कहीं जाता है, फिर वापस भागने की कोशिश करता है कि हमारे पत्नी बच्चे हैं। तो क्या उनके पत्नी नहीं थी? फिर ये भी तर्क करते थे, राम तो अपनी पत्नी लेकर आए, मेरी पत्नी वहां पड़ी, मैं इनके लफड़े में क्यों फंसू? ज्यादा कुतर्की आदमी कभी भी कोई सही काम नहीं कर सकता है। लक्ष्मण महान है,
मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मैंने देखा है कान नहीं। आज छोटे भाई को लक्ष्मण का स्वभाव बनाना चाहिए, बड़े भाई को राम का रूप होना चाहिए। और ये चार भाई हैं, चारों का बिलग बिलग है। शत्रुघ्न मौन रहते, भरत प्रेम का रूप है, प्रेम से भरे हुए। लक्ष्मण सेवा का रूप है, सेवा करने में आगे। लक्ष्मण को सब सेवा करना आता है, नाव चलाना आता है, बेड़ा बनाना आता है, झोपड़ी बनाना आता है, लकड़ी काटना आता है, युद्ध करना भी आता है, डपटना भी आता है। सर्वगुण संपन्न लक्ष्मण थे, इसलिए लक्ष्मण को ले गए राम वनवास, नहीं तो शत्रुघ्न को ले जाते। वो जानते थे शत्रुघ्न तो मौनी बाबा बनकर बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं, वह सब मेरे को ही लफड़ा करना पड़ेगा। लेकिन राम जो है सत्य स्वरूप राम है। ध्यान देना, आप एक भजन गाते हैं माता बहन, तुम भी कभी राम बन के कभी श्याम बन के, बड़ा प्यारा भजन है। अर्थ क्या है इसका? अपने घर में रहो तो कभी राम बनकर रहो, कभी श्याम बनकर रहो, और जरूरत पड़े तो लक्ष्मण बनकर सेवा करो भाई की, और जरूरत पड़े तो भरत बनकर सबसे प्रेम करो, और जरूरत पड़ जाए तो शत्रुघ्न बनकर के मौन भी रहो। लेकिन तुम एक ही रूप धारण करते हो। तुम अगर बोलते हो तो फिर बोलना बंद ही नहीं करते हो। सभी रूप आपके अंदर आना चाहिए। एक स्त्री कह रही थी, मेरा पति तो इतना आलथ्रू बोलता है, घर में किसी को बोलने ही नहीं देता, सुनता ही नहीं। उसका भाषण शुरू हो गया सवेरे से तो बंद ही नहीं होता। बोले हम सब घर पूरा परेशान हो गए उससे। अधिक बोलने से घर के लोग तुम्हारे शब्दों से नफरत करने लग जाते हैं। उतना कम बोलो जो कि लोग सुनने के लिए इंतजार थोड़ा करें कि थोड़ा और बोले तो अच्छा। गाइए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी जोर से गाओ, महिलाएं जोर से गाएं। श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, बहुत सुंदर, जोर से गाइए। प्रभु जी चले आना। तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा में रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी आवाज धीरे है, प्रभु जी चले आना।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुख हरता बन के जय हो तुलाराम यादव। प्रभु जी धन्य चले हो। आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें कृष्ण रूप में आना। तुम्हें कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। श्री तुलाराम यादव जी नाचते भी बहुत अच्छा है। जब मैंने गाया कि मुरली साथ लेके तो ऐसे उंगली भी बहुत मज़ेदार। उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। 500-500 किलोमीटर चले गए सत्संग सुनने। बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब वो जाते थे बहुत दूर सत्संग सुनने तो मुझे लगता था तुलाराम के अंदर मुझे पूरा बैराट दिखाई देता था। बहुत लगन है। कभी कभी उनके साथ में ये कल्याण जी भी चले जाते थे टीचर। ये भी देखो इतना मस्त आदमी। खड़े हो जाए गुरु तुम शर्माते क्या। आज ये पटाखा फोड़ रहे थे सड़क पर बैठे तो मैंने कहा क्या गुरु का प्रेम निराला है। एक इतना बड़ा टीचर और पटाखे में श्रद्धा प्रेम। सकनोती है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद भयम बेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेड अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस शरीर के मरने से पहले पहले इस शरीर में निवास करने वाले अविनाशी तत्व उस परम तत्व का बोध जिसको हो जाता है मरने से पहले पहले। मरने के बाद तो होगा ही नहीं। मर ही गए तो क्या होगा बोध। जिसको बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, भोग क्या है, रोग क्या है, योग क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, ये सब बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, आत्म ज्ञान। ये आत्म ज्ञान होना ये कोई साधारण चीज नहीं। जब अर्जुन को आत्म ज्ञान हुआ है तभी तो अर्जुन का दुख मिटा है। आत्मज्ञान ही आपको दुख के कुएं से निकाल कर बाहर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं।
आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज है। मैं कौन हूं, फिर आत्मा और फिर परमात्मा का क्या, कि परमात्मा कौन है। कितने लोग तो ऐसे नास्तिक है जो ना आत्मा मानते हैं ना परमात्मा मानते हैं, और स्वयं को कहते मैं महात्मा हूं। वो कहते हैं ना तो आत्मा है ना परमात्मा है, तो फिर कौन है? बोले केवल मैं महात्मा हूं। तो अरे मूर्ख, जब आत्मा भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है तो ये महात्मा कैसे हो गए? बिना आत्मा के तो महात्मा कैसे बनेगा? अहंकार अज्ञान के कुएं में ढकेल देता है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटकें। इधर उधर भटकते हैं लोग। मुझ सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी। मुझ सुन सुन आवे हांसी। कबीर साहब कहते हैं हमको तो हंसी आती। कबीर साहब को भी हंसी आती। कहते आत्म ज्ञान है नहीं, इधर उधर भटक रहे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, सो तेरे घटमा ही बिराजे परम पुरुष अविनाशी। और जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। और सो तेरे घटमा ही बिराजे परम पुरुष अविनाशी। मोहि सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। कबीर साहब कहते पानी के भीतर मछली है और प्यासी मर रही है। तो साहब कहते ये बात सुनकर मुझे हंसी आ रही कि पानी में फिर प्यासी क्यों? ये मनुष्य जिसके घट के अंदर ही परम तत्व परमात्मा का वास है, इसको उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए ये पूरी दुनिया में प्यासा भटकता रहता है। सो तेरे घटमा ही विराजे परम पुरुष अविनाशी। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। कबीर साहब कहते हैं कड़ुए वचन मत बोलना, क्योंकि हर घट में वही साईं रहता है, भगवान है। और मुसलमान भी कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और उसके बाद भैंसा काट कर खाते। तो भैंसा में क्या जर्रा नहीं है? वो तो बहुत बड़ा जर्रा है। तो भैंसा काटोगे तो जर्रा कट जाएगा, जर्रा कटेगा तो खुदा कट जाएगा, खुदा कट जाएगा तो फिर इलिल्ला उलिल्ला क्या कर रहे फालतू। और हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, कण कण में राम है। तो बकरा को काट कर क्यों खाते हो? बकरा में राम नहीं, मुर्गा में राम नहीं। बकरा तो बहुत बड़ा कण है, उसमें तो बहुत बड़ा राम है। और बकरा काटोगे राम कट जाएगा, और फिर बकरे को पकाओगे तो राम तो खोल कर पक जाएगा सब। और फिर उसको मुंह में चबाओगे, राम को मुंह में चबा रहे हो, अंदर ले जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? उल्टा पलटा ज्ञान की बातें कर रहे हो। जर्रे जर्रे में मुस्लिम बताते खुदा, कहते हैं कण कण में राम है, ऐसा हिंदू बताते सदा। और वास्तव में हमारे संतों ने यह भी कहा कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम। तो फिर गलत करोगे कैसे काम जब सब में राम है? जिसकी जेब काट रहे हो वो भी राम ही है, और जिसको ठग रहे हो वो भी राम है। जो तुम्हें दवा दे रहा हो डॉक्टर अरविंद, वो भी राम है। और जो मरीज जिसको दवा दे रहे हो वो भी राम है। और राम ही में राम, और राम ही में श्याम, श्याम श्याम ही में राम है। तो फिर गलत काम कैसे हो पाएगा? वो तुलसी, वो महात्मा गांधी बोलते थे ना कि रघुपति राघव राजा राम, और पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संबद्धे भगवान।
आज भी लोग उस चौपाई को बोलते, मैंने तो बचपन में पढ़ा था। तो रघुपति राघव राजा राम, अब थोड़ा लोग बदल लिए हैं। रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और तो पता ना पावे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, किसी को पता ना चले 200 ग्राम शाम को पी लो बस। ये सब गलत काम बंद कर देना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करो। आइए कल मैं आपको आत्मज्ञान की बात भी बताऊंगा और सुख का उपाय भी कल बताऊंगा। कि आज ही बता दूं? बहुत लंबा है। अब जब इतने दिन दुख झेल लिया तो रात भर और झेल लो थोड़ा। कुछ लोग इशारा दे रहे अभी बता दो तो शाम तक तो सुखी हो जाए। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। अरे सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में। पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में भी ये सुख नहीं है। तुम सोचो बैराट से भाग जाऊं, कहीं जंगल में बैठ जाऊं, वहां और ज्यादा झंझट है, वहां सुख नहीं है। तुम ये भी सोच लो इस पत्नी को छोड़कर निकल जाऊं, दूसरी पत्नी ले आऊं, अरे उसमें और डबल झंझट। तुम सोचो इस पति का ट्रांसफर करूं, कोई सेकंड हैंड पति दूसरा ढूंढ लूं, अरे उसमें तो ज्यादा ही लफड़ा। तुम सोचो इस गुरु को छोड़कर कोई दूसरा गुरु बना लो, गुरु नहीं मिलेगा, कोई ऐसे लफड़ाबाज वो भी मिल जाएगा। सोच समझ कर काम करो, सुख है कहां। एक महात्मा किसी कंदरा में बैठा था, ऊपर से पहाड़ का टुकड़ा गिरा, वो दब गया अंदर। तो फिर शाम तक नहीं लौटा तो उसमें दबा पड़ा था। तो फिर साधु सब गए वहाँ, देखा दबा है, बड़ी मुश्किल से निकाला, मरा नहीं खैर। तो साधु ने पूछा यहाँ कोई सुख मिला? बोले सुख तो नहीं, लेकिन दुख जितना इसके अंदर दबने से मिला उतना दुख कभी बाहर नहीं मिला। कोई कंदरा में सुख है? कभी नहीं। मैं तो सब कंदरा वंदरा जा चुका हूँ। कंदरा भी गया, गुफा भी गया, जंगल गया, बगीचे में बैठा, पहाड़ पर, ये सारा लफड़ा करके तब निपट के इधर आ गया। हाँ, कुछ वहां नहीं है, क्योंकि सुख तो मन के अंदर का विषय है, वो कोई पहाड़ नदी झरने का विषय नहीं। कितने लोग झरना देखने जाते, पहाड़ देखने जाते, जंगल देखने जाते, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, इतना तो जरूर चूक जाओगे तो शेर खा जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। हाँ, वहां क्या देखने के फालतू।